राम राम सा आप सब देख रिया हो झलको दंतौर रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करे व लाइक करे। कोचिंग संस्थानों की आड़ में चल रहे अवैधानिक स्कूल्स एवं डमी प्रवेश लेने वाले स्कूल्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर पेपा ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात, दिया मांग पत्र। शीघ्र ही एक्शन प्लान बनाकर नियमानुसार कार्रवाई का शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिया आश्वासन। बीकानेर कोचिंग संस्थानों की आड़ में चल रहे अवैधानिक स्कूल्स, डमी प्रवेश लेने व देने वाले स्कूल्स एवं बिना मान्यता चल रहे स्कूल्स पर शीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोस्पेरिटी एलायंस पेपा ने ज्ञापन दिया। 3-18 वर्ष तक कक्षा -12 तक के बच्चों के लिए संचालित होने वाले अवैध कोचिंग केंद्र वर्तमान में बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों एवं कस्बों में भी खुल गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय जिले एवं ब्लॉक स्तर तक संचालित हैं, अतः अवैध कोचिंग केंद्र एवं विद्यालयों की निगरानी एवं इन पर कानूनी कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा आसानी से की जा सकती है। 2 बजे से पहले किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी ऐसी ही गाइडलाइंस जारी की हुई है। 5 मान्यता से उच्च कक्षाओं का संचालन करने वाले फर्जी स्कूल्स के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई की जाए। 6 जो भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं डमी एडमिशन्स लेते हैं, शीघ्र से शीघ्र उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्री स्कूल कल्चर को नियमित एवं नियंत्रित किया जाना भी बहुत जरूरी हो चुका है, अतः शीघ्र ही प्री स्कूल्स के लिए भी मान्यता या नियमों का प्रावधान किया जाना चाहिए। 8 शीघ्र से शीघ्र कोचिंग एक्ट को राज्य में लागू कर इसकी सख्ती से पालना सुनिश्चित कराना अत्यावश्यक है। 9 ज्ञापन में शिथिलन को जरिया बनाकर मान्यता नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली अवैधानिक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई है। राज्य में ऐसे सैकड़ों प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपनी पहुंच के आधार पर शिथिलन द्वारा मान्यता क्रमोन्नति ले ली। जिन स्कूल्स को क्रमोन्नति या शिथिलन मिलता है, वे विभाग द्वारा निर्धारित समय तक शिक्षा विभाग के सभी नियमों की पूर्ति कर दिए जाने का शपथ पत्र शिक्षा विभाग में देते हैं। उनके द्वारा शपथ पत्र में ये घोषित किया जाता है कि यदि विभाग द्वारा निर्धारित अवधि तक वे नियमों की पूर्ति नहीं कर सकेंगे तो उनकी मान्यता क्रमोन्नति उस दिनांक के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतः ऐसे शिथिलन लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली अवैधानिक शिक्षण संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पेपा के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मिले प्रतिनिधि मंडल में रमेश बालेचा, लोकेश कुमार मोदी एवं रघुनाथ बेनीवाल सम्मिलित थे। खैरीवाल ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने पूरे मनोयोग से उनकी मांगे सुनी तथा शीघ्र से शीघ्र एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। खैरीवाल ने बताया कि राज्य में पिछले कई दशकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गैर सरकारी विद्यालय अथक प्रयास कर रहे हैं। इनका सामाजिक सरोकार उल्लेखनीय है। सरकार से मान्यता प्राप्त कर भौतिक संसाधनों के सभी मानकों को पूर्ण करते हुए शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो बच्चों के बहुआयामी एवं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। वर्तमान में भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अनैतिक एवं गैर कानूनी तरीके से संचालित अवैध कोचिंग केंद्रों एवं अवैध विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। ये केंद्र फाउंडेशन क्लासेस के नाम से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं। इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन इन संस्थाओं द्वारा बेखौफ होकर किए जा रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग तथा अन्य तरीके से खुल्लम खुल्ला ये विज्ञापन करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों के बच्चे भी इन फर्जी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। ये कोचिंग केंद्र इन विद्यार्थियों को कुछ विद्यालयों में डमी विद्यार्थी के रूप में दर्शा रहे हैं, जिन विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन के लिए कभी जाना ही नहीं होता है। ये अवैध कोचिंग केंद्र एवं अवैध विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, गैर सरकारी शैक्षिकी संस्था अधिनियम 1989 एवं केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग केंद्रों के लिए जारी दिशा निर्देश 2024 का खुलेआम एवं स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं। ये अवैध केंद्र अभिभावकों के शोषण के साथ साथ बच्चों के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इन अवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। राज्य में 18 वर्ष तक कक्षा -12 तक के बच्चों के लिए संचालित होने वाले कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण एवं विनियमन का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को दिया जाए तथा 18 वर्ष कक्षा -12 से अधिक आयु के छात्रों के लिए संचालित कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण एवं विनियमन का अधिकार उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पास रहे।
एक 18 वर्ष तक कक्षा -12 तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाती है तथा इन बच्चों से संबंधित डेटाबेस भी इस विभाग के पास रहता है। 2 कोचिंग केंद्रों में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जो किसी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में डमी विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत हैं, उन विद्यार्थियों की पहचान तथा संबंधित विद्यालयों पर कानूनी कार्यवाही का अधिकार भी स्कूल शिक्षा विभाग के पास ही है।